गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। होप्स आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आप इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को देख रहे होंगे। ठीक है, आज आपका इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 38 रहेगा। इससे पहले हम 37 लेक्चर ले चुके हैं। एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट है। मैंने यूट्यूब पे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है, आपको वहाँ पर सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए, आप काफ़ी टाइम से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आपने करंट अफेयर्स भी पढ़ी होंगी। यूट्यूब पे पहली बार ऐसी चीज़ मैं लेके आया हूँ कि आपको कंपाइलेशन सब कुछ मिल रहा है, 26 के भी, 25 के भी, 24 के भी। ठीक है, बच्चा देखिए हमसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सर लास्ट करंट अफेयर्स लाइक दैट इस स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर कितने मंथ की करें। देखिए, कोई भी फिक्स नहीं रहता। टीचर भी अपना एक्सपेक्टेड ही बताता है कि 6 मंथ की कर लो, 3 मंथ्स की कर लो, 8 मंथ की कर लो, लेकिन वो क्वेश्चन कहीं से भी डाल देता है। उसी को देखते हुए मैंने कंपाइल लेके आया हूँ 25 के सबसे बेस्ट क्वेश्चन, 26 के सबसे बेस्ट क्वेश्चन, 24 के भी क्वेश्चन लेके आया हूँ। साथ में जो भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार करंट अफेयर्स के रिपीट हो रहे हैं हर एग्जाम में, मैं वो भी क्वेश्चन इसमें करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसे हैं लाइक दैट कि सर काफ़ी टाइम से हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं लेकिन कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं फंसता, आप इस करके देखो। ठीक है, 10 से 12-15 मिनट की लेक्चर रहते हैं। 10 से 12-15-20 क्वेश्चन ही करवाता हूँ, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इमेजेस के साथ। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। साथ में आप कोई भी एग्ज़ाम हो, सिंगल डे एग्ज़ाम, सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स है। इस सीरीज़ से बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आ सकता। विश्वास ना हो तो आजमा के देख लो आप। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे पहली बार है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है राहुल सर कंटेंट कैसा है, हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे यार यार सर क्या ही पढ़ा रहे हैं। आप एक बार एग्ज़ाम दे के देखो, इस कंटेंट से पढ़ के ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। बाद में आप फिर चैनल को ढूंढोगे कि हाँ, उस चैनल से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी बिकेम longest serving head of elected government in India, surpassing which of the following former chief minister। इसमें देख क्या बताया गया है कि जो हमारे पीएम मोदी हैं, ठीक है, वो बन गए हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल उन्होंने संभाला है, कि उन्होंने किसको सरपास किया है और कौन से सीएम को सरपास किया है। दैट इज पवन कुमार चावलिंग। जो आपके पवन कुमार चावलिंग हैं, ये कौन से स्टेट के सीएम थे? ये आपके सिक्किम के थे, ये याद रखना, सिक्किम के। हमें ज़्यादा कंटेंट नहीं याद रखना, ठीक है, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड हो। तो बस आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो पवन कुमार चावलिंग थे वो कौन से स्टेट थे? दैट इज सिक्किम से थे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में याद करना। और पीएम मोदी ने इनको सरपास कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 120% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड द होनरी नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथिंग इंडिया यूके बिजनेस रिलेशंस। इसमें देख क्या बताया गया है कि आपको उस पर्सनैलिटी का नेम बताना है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, जिनको लाइक दैट प्राइज दिया गया, टैग दिया गया है, होनरी नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर। किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। उन्होंने क्या किया है, क्या कंट्रीब्यूट किया है? उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, स्ट्रेंथ किया है भारत और यूके की बिजनेस रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने में। उस पर्सनैलिटी का नेम क्या है? दैट इज नटराजन चंद्रशेखर। आप चेक कर सकते हैं, मैं इमेज भी लेके आया हूँ। ठीक है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखर, जिनको यह अवार्ड मिला है। दैट इज होनरी नाइटेड बाय किसके द्वारा? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। काम क्या किया इन्होंने? इन्होंने स्ट्रेंथ किया है, देखिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इंडिया और यूके का बिजनेस रिलेशंस, कि जो भी कनेक्शंस हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। पर्सनैलिटी का नेम याद रखना, नटराजन चंद्रशेखर, टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इमेज शो कर दी है। ठीक है, इमेजेस इसलिए लेके आता हूं आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए। ठीक है,
थर्ड देखिए, रिसेंटली द इंदिरामा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इन 26-27 बजट। ठीक है, अब देखिए कौन से स्टेट के द्वारा इंदिरामा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ये लॉन्च की गई है, अनाउंस की गई है। ठीक है, 2026-27 में, दैट इज तेलंगाना। इस स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये स्कीम जो है, जो आपकी स्कीम रहने वाली है वाली, ठीक है, ये क्या क्या कवर करेगी। देखिए ये तो सबसे पहले कवर करेगी, ये तो सबसे पहले याद रखना कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई, तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले 5 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर करेगी। ठीक है, पर फैमिली, उसका इतनी कवरेज रहेगी पर फैमिली के हिसाब से। इन्होंने बजट के अंदर ये बात बताई है। ठीक है, इनका टारगेट कितना रहेगा, अराउंड 1 करोड़ के आसपास, अराउंड 1 करोड़ के आसपास इनका ये सीआर के आसपास इनका ये लाइक का बजट रहेगा। ठीक है, कि हम इतनी फैमिलीज को कवर करेंगे। ठीक है, साथ में ये लाइक दैट की स्कीम कब से एक्टिवेट होगी, कब से इन्फोर्स होगी। ठीक है, लॉन्च डेट क्या रहेगी इनकी, 2 जून के आसपास। आपकी ये 2 जून 2026 को, याद रखना 2 जून, अभी तक हुई नहीं है, 2 जून 2026 को ये लॉन्च होगी। ठीक है, दैट इज इंदिरामा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। देखिए ये फैसिलिटी किस किस को प्रोवाइड की जाएगी, इस स्कीम के तहत किस किस को इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई भी फैमिली अर्नर है, कि लाइक दैट कोई फैमिली है, वहाँ पर उसके फादर ही है या उसका ब्रदर ही है, वही अर्न कर रहा था और वही एक्सपायर हो जाता है, तो उनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई इसके रिगार्डिंग, याद रखना। ठीक है, सबसे पहले तो पर फैमिली के तहत 5 लाख रुपये ये स्पेंड कर सकते हैं, मिल सकते हैं इनको। ठीक है, साथ में इनका टारगेट क्या रहेगा कि 1 करोड़ के आसपास जो फैमिली है तेलंगाना में, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। ये कब एक्टिवेट होगी, आपकी 2 जून को ये आपकी एक्टिवेट होने वाली है। ठीक है, साथ में किन किन को फैसिलिटी मिलेगी, जिनको लाइक दैट की जो भी फैमिली अर्नर थे वो एक्सपायर हो गई हैं। ठीक है, 4 चीज़ मैंने आपको बताई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च की है, तेलंगाना के द्वारा लॉन्च की गई है, इस बारे में आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, ये मैंने आपको इमेज ऑलरेडी शो करती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द सरहुल फेस्टिवल रिसेंटली ग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मेनली सेलिब्रेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। एक सरहुल फेस्टिवल है जिसको रिसेंटली जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ग्रीटिंग भी दी, ऑनलाइन इसके रिगार्डिंग मैसेज भी दिया, पूरे देशवासियों को इसके सेलिब्रेशन की लाइक दैट की मनोकामनाएं भी, शुभकामनाएं भी दी। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया गया कि कौन से स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने शुभकामनाएं दी पूरे देशवासियों को इसकी। ठीक है, तो दैट इज झारखंड। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार में याद रखना, दैट इज झारखंड। हम इमेज चेक कर लगते हैं इसकी। ठीक है, देखिए ये इनका एक टेस्ट था, इन्होंने जो पोस्ट किया था ऑनलाइन। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक्सटेंड ग्रीटिंग ऑन सरहुल फेस्टिवल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप ऐसे क्वेश्चन से गो थ्रू नहीं करोगे, आप कितनी करंट अफेयर्स पढ़ लो, कितना डीप पढ़ लो, आपको ऐसे लगा यार कोई क्वेश्चन आ तो रही नहीं, हमने इतना पढ़ के गए थे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई इन स्मार्ट हेल्थ केयर टू बूस्ट एआई इनोवेशन इन हेल्थ केयर एंड पब्लिक पॉलिसी। देखिए अब स्कीम है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पेसिफिक लॉन्च की गई है, दैट सीओई बोल देते हैं हम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किस फील्ड के अंदर, स्मार्ट हेल्थ केयर, किसके रिगार्डिंग, जिससे वो पोस्ट कर सके एआई इनोवेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और पब्लिक फैसिलिटी, जो भी पब्लिक की पॉलिसीज़ हैं। मतलब ओवरऑल इनका मतलब ये है, जो भी पब्लिक की हेल्थ सेक्टर है उसको इन्हेंस करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एआई लॉन्च किया गया है, दैट इज सीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो आपकी खरड़ पंजाब के अंदर है। ठीक है, जो आपकी खरड़ पंजाब के अंदर है, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, लॉन्च किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 120%। देखिए आज मैं 10 से 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट हैं, 100% बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही मैं लेवल बहुत अच्छा वाला लेके आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इमर्ज हुई है एज इंडिया की टॉप स्टेट इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। ठीक है,
आपको सभी स्टेट के अंदर बताना है कि इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसने टॉप पोजीशन ली है, ठीक है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। रिकॉर्डिंग शिपमेंट ये इन्होंने बताई हुई है कौन से ईयर के लिए, 2024 और 25, दैट इज तमिलनाडु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, मुंबई, चेन्नई लोग लगा के आएंगे यहाँ पर, ठीक है, चंडीगढ़ वगैरह, ठीक है, या फिर और कोई भी स्टेट वगैरह रहेगी, लेकिन तमिलनाडु इसका आंसर रहेगा जिसने टॉप किया है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारी होगी इमेजेस मैंने आपको बता दी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, इनमें से कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। आपसे सिंपल पूछ लेगा, ठीक है, आपको बताना है भारत की पहली एलपीजी एटीएम मशीन कहाँ पर स्थापित की गई है, लॉन्च की गई है, दैट इज ये गुड़गांव में लॉन्च की गई है हरियाणा के अंदर। कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है, दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे सिंपल पूछ लेगा, ठीक है। एलपीजी के रिगार्डिंग एटीएम मशीन कहाँ पर लॉन्च हुई है, दैट इज गुड़गांव हरियाणा में। कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है, बीपीसीएल के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। अब ये इमेज चेक कीजिए एक बार, ठीक है। गुड़गांव गेट्स एनसीआर फर्स्ट एलपीजी वेंडिंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अभी, 8th क्वेश्चन। रिसेंटली हु अमंग द फ्लोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल करुणा द पावर कंपैशन, ठीक है। आपको बताना एक बुक है जिसका टाइटल है करुणा द पावर कंपैशन, ये किसके द्वारा लिखी गई है, दैट इज कैलाश सत्यार्थी। लेटेस्ट बुक है, एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे आपके, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए constitute an expert committee on invention alien species to address the growing ecological and socio-economic risk posed by such species across the country. This committee chaired by, देखिए एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर आपको ये बताया गया कि जो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड स्पीसीज रहती हैं, जो भी अननोन है, जो ऐसी स्पीसीज वो आ जाती है हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है, इकोलॉजी के अंदर, जो हर्ट करती हैं, हार्म करती है ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, हर एक चीज़ को, ठीक है। तो इसको जो रिस्क है बिल्कुल कम करने के लिए, नेगलेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई है जो इस चीज़ को देखेगी। इस कमेटी के चेयरमैन कौन है, इस कमेटी को हेड कौन है, कौन चेयर करेगा, दैट इज धनंजय मोहन, ठीक है, धनंजय मोहन करेंगे इस कमेटी को हेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है इन्वेंशन एलियन स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जो हमने आज तक पढ़ी नहीं है, ठीक है, जो नई स्पीसीज है बिल्कुल, और जो हमारी इकोलॉजी के अंदर आना चाहती हैं और हमें हार्म करना चाहती हैं, ठीक है। तो इसके हेड कौन है, दैट इज डी मोहन। एग्जाम में आने के चांस रहेंगे आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 10th क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, ठीक है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैज़ लॉन्च, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है आप सभी को पता है ये कौन है, इमेज में आपको शो हो रही होगी, उन्होंने लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन ऑन किसके ऊपर, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अवेयरनेस कैंपेन। सबसे पहले देखिए इन्होंने कैंपेन लॉन्च की है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ पर लॉन्च किया, न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हमारे यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। इस अवेयरनेस कैंपेन का नेम क्या है, दैट इज प्रारंभ 2026। इसका इनिशिएटिव क्या रहेगा, इन्होंने क्यों लॉन्च किया है, जिससे जो भी आम लोग जन हैं उनको अवेयरनेस किया जा सके, उनको बताया जा सके इनकम टैक्स एक्ट के बारे में, कि लाइक दैट कि इनकम टैक्स कैसे रहता है, कैसे फाइल इशू करनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रारंभ 2026 से लॉन्च किया गया है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आपकी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की परमानेंट वैकेंसीज भी आने वाली हैं बहुत जल्द, साथ में कलर की वैकेंसी भी आई है आपकी, चंडीगढ़ के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा, ठीक है।